नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पहलगाम हुए आतंकी हमले में कई लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। उसी घटना में एक मुसलमान ने 11 लोगों की जान बचाई, यानी 11 हिंदू भाइयों की अपनी जान पर खेलकर जान बचाई। उस हिंदू भाई का दर्द आप सुनेंगे तो आप भी सहर जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं कि अगर नजाकत ना होते तो आज वह जिंदा ना होते। नजाकत का वह तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अपना दूसरा जन्म मान रहे हैं, क्योंकि नजाकत ने उनके पूरे परिवार को बचाया, साथ में उनके फ्रेंड को भी बचाया। यानी कुल 11 लोगों को नजाकत अपने पीठ पर बैठाकर आतंकियों से बचाता रहा। आतंकियों ने जब पूछा ये किसके बच्चे हैं तो उसने अपने बच्चे बता दिए और उन बच्चों की जान बचा ली। नजाकत चाहता तो वहां से भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस हिंदू भाई ने नजाकत के बारे में क्या कहा है आप पूरा सुनिएगा और आपके समझ में आएगा कि गोदी मीडिया किस तरह से नफरत फैला रही है। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब भाई भाई बनकर रहते हैं। किसी तरह का भेदभाव कश्मीर में नहीं है। उस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके मेरा बच्चा बचा। एक समय दौड़ते दौड़ते जंगल में, अपनी रूटीन नहीं है दौड़ने की, एक समय ऐसा भी पल आया जब मैंने नजाकत को बोल दिया कि मेरे बच्चे को लेके चले जाओ, मेरे को छोड़ दे। मगर वो नजाकत नहीं छोड़ा। हम दोनों को दौड़ाते दौड़ाते, रुकते रुकाते, लेके पूरा आखिरी पल तक ही पहुंचा। मतलब उस पल को तो याद करता हूँ तो दिल कांप जाता है। मेरा बच्चा मेरे को बोलता था, पापा पानी पी लो, टेंशन मत लो, मत रो। नजाकत आपके पुराने मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, वहाँ मिले। अब नजाकत आपके और आपके परिवार और बाकी लोगों के लिए फरिश्ते के रूप में, बिल्कुल मेरे लिए फरिश्ते के रूप में। मेरा जीवन दोबारा उसी ने दिया, मेरे बच्चे को जीवन उसी ने दिया। शायद नजाकत नहीं होता तो आज हम भी नहीं हो पाते। जब हम ही नहीं हो पाते तो बच्चा कैसे होता। मतलब उसने जिस जंगल से, जिस रास्ते से, जिस 45 मिनट को दूरी पार किया, शायद जीवन काल में 4 लोग भी इसको पार ना कर पाए साथ मिलके। मगर वो दौड़ता रहा, लेके भागता रहा, हिम्मत देते 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 तक ले आया। एक मुसलमान है, आप हिंदू परिवार से हैं, दोस्ती गहरी है, मित्रता है, इंसानियत थी नजाकत के अंदर। देश में लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वो बात कर रहे हैं, नजाकत एक मिसाल पेश की। नजाकत ने तो इंसानियत पेश की है। मारने वाला तो अपनी नियत और सोच से मार रहा था, बचाने वाला अपनी नियत और सोच से बचा रहा था। मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। सब अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उसको वो चाहता तो मुझे छोड़ के भाग भी सकता था, पर नहीं भागा। उस पल तक नहीं भागा। उस पल के बाद मुझे जब तक कश्मीर से नहीं निकाला तब तक नहीं भागा। अंतिम सवाल ये है कि क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, ऐसे लोग जो निर्दोषों को मार रहे हैं, बच्चों को हमला कर रहे हैं, जो लोग वहाँ सलामी घूमने गए थे? मैं सरकार से सबसे पहले तो उन लोग के लिए बोलूंगा जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की मदद करते हैं। सरकार को उनकी सेफ्टी और उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। और जो लोग इस टाइप की हरकत करते हैं, आतंकवादी हों चाहे किसी प्रकार के लोग हों, उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। जब वो 4 लोग हम जैसे आम आदमी को डरा सकते हैं तो सरकार के पास तो सब कुछ सुविधा है। सरकार क्यों नहीं बड़ा एक्शन ले रही है? सरकार के पास हर टेक्नोलॉजी है। सरकार कुछ ऐसा करे कि जिससे जो लोग की जान गई है कम से कम उनके दिल को तो तसल्ली हो। हम तो हमारी तो तकलीफ उनसे ज्यादा नहीं है। हम तो जो झेले हैं, मगर जिनके प्राण चले गए, जिनके अपने चले गए, उनको तसल्ली कब देगी सरकार? वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थी जब आप पहुँचे? उस सिक्योरिटी फोर्स जब हम लोग उस जगह में थे तो वहाँ नहीं थी। आसपास के इलाकों में पुलिस आर्मी बाकी चप्पे चप्पे रोड में चप्पे में थी। उस जगह पे नहीं थे? उस जगह पे नहीं थी। आप और आपके साथ कितने लोग गए थे?
मेरे साथ हम लोग 4 फैमिली के थे और 3 बच्चे, 8 मेंबर थे कपल मिला के और 3 बच्चे थे। बाकी लोग जो क्या किसी को कोई चोट आई आने जाने या थोड़ी भाभी को मेरे फ्रेंड की मिसेज हैं, उनको थोड़ी चोट आई है हाथ में। उन लोग भी काफ़ी मतलब हम जब उनको छोड़ के मैं अपने बच्चे की जान बचा के वहाँ से भागा तो वो दोनों छूट गए थे। फिर उन लोग ने भी 10 मिनट बाद हिम्मत बांधी, क्योंकि मेरी मिसेज ने तो हिम्मत भी छोड़ दी थी कि अब मैं नहीं भागूंगी। फिर भाभी की बच्ची थी, भाभी की बच्ची के चक्कर में भाभी ने बोला तो भाभी उसको हिम्मत दिया, तो फिर उन लोग बच्ची को पार कराए। उनके साथ में और भी लोग थे जो सैलानी थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद की उनकी और लेके उनको पहुँचे। मतलब काफ़ी मतलब भाभी जो बात मुझको बताई कि मैंने एक समय था जब वहाँ के लोग कश्मीरी लोग थे, उनको बोला कि मेरे पास सोना है, अंगूठी है, पैसा ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो लोग उनके निस्वार्थ भाव से छोड़े, बोले कि आप ऐसा मत सोचिए कि हम पैसे के लिए करेंगे कि बच्चे को छोड़े। मेरी भाभी के कपड़े फट गए थे थोड़े, मेरे मिसेस के कपड़े फट गए, तो लोकल वहाँ की महिलाएं रुक के कपड़ा दिए, पहनाए। लोग घोड़ा वाले चलने वाले उनको कपड़ा पहनाए, अपने बच्चे को उतार के खुद उतर के घोड़े में बैठा के उनको जितनी हेल्प कर सकते थे लोग की। पल्लवी पटेल ने कहा है कि वह अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, अधिकारियों के सामने मुझे गाली दी गई है, ये पल्लवी पटेल का कहना है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, जब हम जैसे राजनेताओं का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा। कोई सुनने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अधिकारियों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, गालियां दी हैं, मैं उन्हें संसद में घसीटूंगी। सुनिएगा क्या कहती हैं पल्लवी पटेल। आपने हमारे साथ जो महिला हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली दे करके बात की और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे, मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे आराम से। हमको बोला गया कि अभी आपने जो बात की हम उस पर आपको बता रहे हैं अपडेट। स्वयं एडीएम ने मुझसे बात की तो हमने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं। हमको बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो आप सोचिए जनता का इस सरकार में क्या हाल है। 1.5 घंटा हम धूप में बैठे हैं, उसके बाद भी किसी ने पूछा नहीं कि मैडम अभी देर लगेगी, जो भी होगा, कुछ नहीं। जब हमने आगे मूव करना शुरू करा तो बैरिकेडिंग हमको पकड़ा दी गई। तो मैंने कहा अभी मैं शांति से ही जाऊंगी। तो आपने हमारे साथ जो महिला हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली दे करके बात करी। तो मैंने ये बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि को, उसके आला अफसरों के सामने जनप्रतिनिधि को अब्यूज़ कर देगा और आप कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं। ये मामला आगे बढ़ाएंगी विधानसभा में उठाएंगी? बिल्कुल बढ़ाऊंगी। ये मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इनको वक्त दिया है कि आप उस व्यक्ति को चिन्हित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे, मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं।